रमज़ानों में ना हम सभी हाउसवाइफ के दिमाग में ना सिर्फ एक ही बात चलती रहती है कि रोज़े और इबादत के साथ ना हम अपने घर के कामों को किस तरह से मैनेज करें। साथ ही हमें सहरी और इफ्तारी में क्या बनाना है क्या नहीं करना। और जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल गोइंग बच्चे हैं, तो उन्हें तो और ज़्यादा टेंशन होती है और उनका जो दिन होता है वो एकदम से भागम भाग जाता है। तो आज मैं कुछ इसी तरह से आप लोग के साथ टिप्स शेयर करूँगी, जिससे कि हम अपने घर के कामों को और बच्चों को साथ इबादत और रोज़े को किस तरह से लेके चल सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। रमज़ान में ना रोज़े और इबादत के साथ साथ बच्चों को और घर के कामों को मैनेज करना ना एक बहुत बड़ा टास्क बन जाता है। तो आज मैं आप लोग के साथ अपना फुल डे रूटीन शेयर करूँगी, जिससे कि आपको हल्की फुल्की सी टिप्स मिल सकती हैं कि आप लोग अपने कामों को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ना मॉर्निंग में उठने के बाद मैं सबसे पहले शहरी करने के बाद इबादत की थी, यानी कि फ़जर की नमाज़ अदा करी और कुरान शरीफ पढ़ा। उसके बाद मैं मीराब के लंच बॉक्स की तैयारी करने में लग जाती हूँ। अगर आपके बच्चे के स्कूल में सब कुछ अलाउड है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो बना है आप वही, यानी कि उसी सब्ज़ी को गर्म करके अच्छे से कोई भी रोटी पराठा डाल के दे सकती हैं। अगर अलाउड नहीं है मेरे जैसा, तो आप मॉर्निंग में बिल्कुल हल्की फुल्की सी सब्ज़ी लंच बॉक्स के अकॉर्डिंग थोड़ी सी बना सकते हैं। साथ ही बारी आती है हमें घर के हर एक कोने की क्लीनिंग करने की। तो यहाँ मैं आप लोगों को एक टिप देना चाहूँगी कि रमज़ानों में हम लोग रोज़े से होते हैं प्लस इबादत कर रहे होते हैं, तो मीनिंग में आप लोग विजुअल क्लटर जो होता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा समेटने का कोशिश करें। जैसे कि कोई भी बच्चों ने खाना वगैरह खाया है, कचरा वगैरह गिर गया है, तो वहाँ आप लोग झाड़ू लगा सकती हैं। मॉपिंग करने की डेली या धुलाई करने की ज़रूरत नहीं है, आप 1 या 2 दिन छोड़ के कर सकती हैं। साथ ही विजुअल क्लटर में जैसे कि कपड़े मैंने कल वॉश किए थे नाइट में, और चेयर पे ही मैं पंखे के नीचे सूखने के लिए रख देती हूँ। चाहती तो दिन भर मैं इसको ऐसे ही छोड़ सकती थी, लेकिन ये एक विजुअल क्लटर है, ये दिखेगा और इससे ना हमारा जो रूम है, जो घर है, वो ना एक मैसी लुक देगा। तो उसके लिए ना जो भी कपड़े वगैरह हैं आपके, आप उसको फोल्ड कर के रख दें। साथ ही जो भी कोई चीज़ है इधर उधर आपको पड़ी हुई दिख रही है, तो चलते फिरते ना आप उसको उठा के उसी की जगह पर रख सकती हैं। नेक्स्ट स्टेप है कि मॉर्निंग में उठते साथ ही आप लोग कोई ऐसा काम ना करें जिसमें कि आपकी बहुत सारी जो एनर्जी है ना वो वेस्ट हो जाए, क्योंकि हम लोग रोज़े से हैं, इबादत भी करनी है, पूरा दिन हमारे पास अभी पड़ा हुआ है। अगर ना हम लोग ज़्यादा एनर्जी वाला काम मॉर्निंग में ही कर लेंगे तो फिर पूरा दिन हमारा निकलना मुश्किल हो जाएगा। साथ ही फिर हमें अफ्तारी की जो तैयारी करनी है, यानी कि कुकिंग करनी है, बच्चों को देखभाल करनी है, घर की क्लीनिंग वगैरह आती है, तो वो फिर हम बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो मॉर्निंग में आप लोग हल्के हल्के काम करें जो कि कुछ टाइम में ही आपके ख़त्म हो जाएं, साथ ही आपकी एनर्जी को इतना वेस्ट ना करें। अच्छा जी, एक टिप ये है कि अफ्तारी में हम लोग कोशिश करते हैं कि 2 से 4 चीज़ें हम लोग बना ही लें, पर वहाँ पे अगर आप लोग कोई ऐसी चीज़ बना रहे हैं तो कोशिश करें कि उसको इतना बना लें कि आप 4 से 5 दिन के लिए या हफ्ते भर के लिए आप उसको फ्रीज़ कर दें। फिर आपको ना 4-5 दिन कोई भी, यानी कि जो इफ्तारी है वो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ पे आपकी फ्रीज़ की हुई इफ्तारी ही चल जाएगी। तो यहाँ पे मैं बना रही थी रोल, यानी कि चिकन रोल बना रही थी, तो उसकी जो स्टफिंग थी वो सबसे पहले स्टफिंग तैयार कर ली है। अच्छा जी, अब आप लोग कहेंगे कि ये आपकी किचन नहीं है, तो हाँ जी, ये मेरी किचन नहीं है, मैं नीचे चची की किचन में थी, तो वहाँ पे मतलब चची के यहाँ चिकन रोल मैं बना रही थी। अपने तो मैं पहले ही फ्रीज़ करके रख चुकी हूँ। तो यहाँ पे एक फ़ायदा हो जाता है कि हम लोग जब इस तरह की चीज़ें फ्रीज़ कर लेते हैं ना, तो हमारे जो रमज़ान में इफ्तारी का जो टाइम होता है वो सेव हो जाता है, प्लस हमारी मेहनत भी बच जाती है। मॉर्निंग में ना उठते साथ ही आप लोग ऐसे कामों को देखें जो कि 5-10 मिनट में आपके काम यानी कि ख़त्म भी हो जाए, साथ ही आपकी एनर्जी सेव हो। जैसे कि उठते साथ ही आपने अपने बेडरूम को ठीक कर दिया, विजुअल क्लटर जो भी था आपने उसको ठीक कर दिया, यानी कि हटा दिया, और साथ ही 10-15 मिनट अगर आप लोग अपनी क्लीनिंग को इस तरह से डस्टिंग को देते हैं ना, तो आपका जो घर है वो एकदम से सिमटा हुआ नीट एंड क्लीन लगेगा, साथ ही ऑर्गेनाइज लगेगा। उसके बाद अगर फिर भी आपको अपने घर में क्लीनिंग की ज़रूरत होती है तो फिर आप हल्की फुल्की मॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। तो यहाँ आपका टाइम भी सेव होगा, प्लस आपकी मेहनत भी बच जाएगी। पूरे दिन फिर आपको, यानी कि पूरा दिन मिलेगा आपको फ्री रहने का। उस टाइम में आप अपनी इबादत कर सकती हैं, नमाज़ पढ़ सकती हैं, कुरान पाक पढ़ सकती हैं, जो आपको अच्छा लगे वो काम कर सकती हैं। अच्छा जी,
साथ ही ना दोपहर का टाइम आप अपना 1 से डेढ़ घंटे का रेस्ट का ज़रूर रखें, क्योंकि रोज़े से हैं हम लोग, इबादत कर रहे हैं, घर के काम प्लस बच्चों को देखना, तो उस टाइम में आप लोग अपने लिए 1 से डेढ़ घंटा ज़रूर रखें, जैसे कि आप आराम से बैठ के मतलब थोड़ा बहुत लेट सकें, बैठ सकें, यानी कि रेस्ट दे सकें खुद को। यहाँ ना मैं चिकन चीज़ बॉल्स बना रही थी, तो इसकी हल्की फुल्की सी रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर कर लेती हूँ। बहुत ही सिंपल तरीके से बना है। चिकन को सिर्फ हमने ग्राइंड कर लिया है मिक्सी में, और इसमें ना 1 प्याज डाली है, से 3 लहसुन की कलियां और लगभग 1 इंच अदरक का टुकड़ा, ये सारी चीज़ें डाल के हमने इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। उसके बाद आप इसमें गरम मसाला डाल सकते हैं और साथ ही थोड़ा सा नमक, यानी कि टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक डाल सकते हैं। फिर इसमें ना आप लोग चाहें तो चीज़ को अंदर भी भर सकते हैं, या फिर अगर आप चिकन में ही चीज़ को मिक्स करना चाहते हैं तो चिकन में ही चीज़ को आप मिक्स कर सकते हैं। दोनों वे से बनाएंगे आपके चिकन चीज़ बॉल्स ना काफ़ी अच्छे और यम्मी बनेंगे। अच्छा, जब भी आप इस तरह की अपनी इफ्तारी बना रही हैं तो कोशिश करें कि इफ्तारी इतनी बनाएं कि आप उसको फ्रीज़ कर दें और 4 से 6 दिन आप उसको चला सकें। अच्छा, यहाँ आप लोग जिस तरह से देख रहे हैं कि चिकन ना थोड़ा मतलब हाथ में अगर मैं डायरेक्ट लूँगी ना तो हाथ में चिपकेगा, इस वजह से मैं उसमें ऑयल लगाती जा रही थी हाथ बॉल्स के लिए, और चिकन को अच्छे से हाथ पे स्प्रेड कर लेती थी। उसके बाद चीज़ को रखा और एक बॉल्स की शेप दे दी। इसी तरह से हमें अपनी सारी चीज़ चिकन बॉल्स बना के रख लेनी है, और कोटिंग के लिए ना आपको इसके लिए 3 चीज़ें लेनी पड़ेंगी। मैदा लेनी है, तो सूखी मैदा चाहिए। पहले आप सूखी मैदा में इसको अच्छे से कोट कर लें। उसके बाद आपको अंडे में डिप करना है, 1 अंडे को फेंट लें अच्छे से, और ब्रेड क्रम्स में आप इसको अच्छे से कोटिंग करते जाएं। इसी तरह से धीरे धीरे करके आपको अच्छे से इसकी कोटिंग, यानी कि सारी चिकन बॉल्स की कोटिंग कर देनी है, और आपके चीज़ चिकन बॉल्स बन के रेडी हैं। नॉर्मली इनको फ्राई करना है। फ्रिज करने के लिए थोड़ी देर के लिए आप इनको फ्रिज में रख दें सेट होने के लिए, और जैसे ही ये अच्छे से सेट हो जाए उसके बाद आप किसी भी जिपलॉक पॉलीथिन में डाल के रख सकती हैं, और 8 से 10 दिन के लिए आपके चिकन बॉल्स एकदम अच्छे तरीके से चल के, यानी कि चल जाएंगे, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे ना चिकन रोल्स बनाए थे, साथ ही चिकन चीज़ बॉल्स बना ली थी। इस तरह से ना जब हम लोग इकट्ठी इफ्तारी की तैयारी कर लेते हैं और उसको फ्रीज कर देते हैं ना, तो हमारे रमज़ानों की जो इफ्तार की प्रिपरेशन होती है वो काफ़ी इजी हो जाती है। अच्छा, नीचे से जब मैं निकल ही रही थी तो चाचा की दुकान पे ना इस तरह के काफ़ी सारे साटन के कपड़े थे, तो मुझे देखा, मतलब अच्छे लगे, तो इनमें से कुछ कलर मैं देख रही थी कि कोई पसंद आ जाए। तो सूट के लिए, यानी कि रमज़ानों में अलविदा जुमा होता है और ईद के लिए तो मतलब बना ही लेते हैं, चलो। तो देख रहे थे, मैं और मेरी सिस्टर इन लॉ, हम दोनों लोग देख रहे थे कि कौन सा कलर अच्छा लग रहा है कौन सा नहीं। काफ़ी देर देखते रहे, काफ़ी सारे कलर छान मारे हम लोगों ने, और उनमें से कुछ कलर हम लोगों को ठीक भी लगे तो वो निकाल के अलग रख लिए थे। अच्छा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कि इनका सूट कैसा लगेगा, मतलब बनाना चाहिए या नहीं। यहाँ पे ना मुझे एक ग्रीन कलर जो था और साथ ही ना एक गोल्डन और वाइट कलर का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लगा। आप देखते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। जी चलें, फिर चलते हैं हम अपने टॉपिक पर ही। तो यहाँ पे फिर असर का टाइम हो गया था, मैं ऊपर आ गई थी, तो असर के टाइम से पहले की ही, यानी कि मैं मीराब को पढ़ने के लिए बिठा देती हूँ। उसका स्कूल का जो भी होमवर्क होता है तो वो भी मैं साथ के साथ करवाती जाती हूँ, यानी कि जो जहाँ पे वो अटक रहा होता है, क्योंकि हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इफ्तार, रोज़े, सहरी, कुछ भी हो, कैसा भी दिन हो, लेकिन बच्चों की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है। आप ना वहाँ पे इस तरह से कर सकते हैं कि जैसे कि आप अपनी इफ्तारी के लिए लग गए हैं किचन में और बच्चों को आप पढ़ने के लिए बिठा दें, तो इसमें ना आपके दोनों काम होते रहेंगे कि आपको स्पेशली अलग से टाइम नहीं देना पड़ेगा। हाँ, चलते फिरते आप बच्चों को देखते रहें कि बच्चे क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे मीराब जहाँ भी अटकता था तो फटाफट से किचन में आके मुझसे पूछ लेता था, और मैं किचन में ही उसको बता देती थी। अच्छा, एक टिप और दूंगी मैं यहाँ पे, कि जब भी आप लोग अगर अपनी इफ्तारी थोड़ी हैवी रख रहे हैं तो वहाँ पे ना आप अपनी कुकिंग, यानी कि डिनर में जो भी कर रहे हैं उसको सिंपल रखें। अगर आप लोगों ने इफ्तारी को बहुत ही ज़्यादा सिंपल रखा है, ज़्यादा कुछ नहीं रखा तामझाम, तो फिर वहाँ पे आप लोग अपनी कुकिंग को अच्छे तरीके से रखें। तो यहाँ पे मैंने आज इफ्तारी में कुछ भी नहीं रखा, क्योंकि हस्बैंड मना कर रहे थे। 4 से 5 दिन हो चुके थे हम लोगों को डेली ऑयली खाते हुए, तो वो बिल्कुल मना करने लगे कि भाई आज कुछ भी ऑयली नहीं बनेगा घर में, नॉर्मली फ्रूट्स कटेंगे और खाना बनेगा। तो यहाँ पे बस मैंने यही करा था कि मैं अपना ना खाना बनाने के लिए फटाफट से लग गई थी। यहाँ मैं बना रही थी चिकन कोरमा, तो साथ ही ना मैंने चिकन को अच्छे से तल लिया था, यानी कि फ्राई कर लिया था ऑयल में, और उसके बाद फिर मैंने प्याज
प्याज को डाल दिया था भूनने के लिए। तो प्याज भुन रही थी, मीराब से मैं टेबल सुनती जा रही थी और साथ ही ना प्याज को भी चलाती जा रही थी कि प्याज ना ज़्यादा डार्क ना हो जाए। तो बस मीराब से जब तक मैंने उसकी टेबल सुनी और उतने टाइम में ही जो भी प्याज थी ना वो अच्छे से फ्राई हो चुकी थी, तो बस उसको मैंने यहाँ पे निकाल लिया है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे मैं चिकन कोरमा बना रही हूँ। ट्राई करके देखिएगा इस रेसिपी को, यकीन माने काफ़ी अच्छी और टेस्टी बनती है। अच्छा, तो यहाँ पे प्याज को निकालने के बाद ना मैंने उसी तेल में ही लहसुन और अदरक और साथ में प्याज का जो पेस्ट था उसको डाल दिया है। तो जब भी आप लोग इस तरह से मसाला भूनें तो थोड़ा केयर करें कि ना छींटे वगैरह आ ही जाती हैं। अच्छा, मसाला आधा यानी कि हल्का फुल्का भुन गया था, उसके बाद फिर मैंने ना यहाँ पे सूखे मसाले ऐड कर दिए हैं। जो भी मसाले हैं वो आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करने हैं। यहाँ पे मैंने तीखा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड किया है, आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। हल्दी, धनिया, मिर्चें, नमक सारी चीज़ें मैंने इसमें यहाँ पे ऐड कर दी हैं। इसे मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद मैं इस मसाले को भुनने के लिए छोड़ दूंगी। अच्छा जी, हमने जो चिकन को फ्राई किया था यानी कि चिकन को भूना था, तो वो तेल समेत ही आपको दूसरे बर्तन में पलट लेना है। उस तेल को आपको कढ़ाई में नहीं छोड़ना, दूसरा तेल डालना है। उसके बाद आपको प्याज वगैरह को भूनना है। जो प्याज हमने भूनी थी, निकाली थी, तो उसके साथ ही खसखस और जो गरी का बुरादा होता है ना वो डाल दिया और उसका मैं एक फ़ाइन पेस्ट बना लूँगी। अच्छा जी, मसाला यहाँ पे अच्छे से भुन के रेडी हो गया। तो जो हमने चिकन ऑयल समेत निकाला था ना वो इसमें ऐड कर दिया। उसके बाद अच्छे से मैंने इसको 5 मिनट के लिए और ढक के छोड़ दिया था। फिर यहाँ पे मैंने आधी कटोरी जो है वो दही अच्छे से फेंट लिया और उसको ऐड कर दिया। बस यहाँ पे ना हम दही को अच्छे से भुनने के लिए छोड़ देंगे। पहले इसको हमें अच्छे से 2 से 3 मिनट तक चलाते रहना है, क्योंकि दही है, सब्ज़ी गर्म है तो कहीं फट ना जाए, इस वजह से 2 से 3 मिनट तक आप इसको अच्छे से पहले चलाते रहें। और जब अच्छे से ये चल जाए 2 से 3 मिनट के लिए, फिर आप इसको ढक के छोड़ दें। और भुनने के बाद जो मैंने प्याज, गरी का बुरादा और खसखस का जो पेस्ट बनाया था वो डाल दिया। तो बस यहाँ पे हमारी सब्ज़ी जो थी बिल्कुल पूरे तरीके से रेडी हो चुकी है। बस गरम मसाला डालना है। आप चाहें तो इसमें घी में इलायची का तड़का लगा सकते हैं। अच्छा, ये था इफ्तारी, यानी कि मैंने सिर्फ वाकई में आज फ्रूट्स ही कट किए थे और कोई भी तला भुना कोई भी चीज़ नहीं बनाई थी, क्योंकि हस्बैंड का पहले से ही मन नहीं था, वो मना कर चुके थे। अच्छा, ये जो आप लोग इफ्तारी देख रहे हैं ये एक दिन पहले की थी, यानी कि डे 5 की थी और आज डे 6 है। 5वें रोज़े की इफ्तारी थी, तो इसमें आलू के पराठे, पकोड़े, चिकन रोल, चिकन डोनट, काफ़ी सारी चीज़ें थी। और तले भुने होने की वजह से ना हस्बैंड बिल्कुल मना करने लगे थे कि आप मुझे तला हुआ नहीं चाहिए, नॉर्मली फ्रूट्स कट करो और मतलब सिंपल खाना रहेगा। तो बस उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ आज चिकन कोरमा बनाया। अच्छा, नेक्स्ट टिप ये है, तो भी आपके शहरी और इफ्तारी के बर्तन हो रहे हैं तो आप उसको ना डंप ना करें, यानी कि सिंक एरिया ना भरें, बल्कि जो भी बर्तन है आप उनको तुरंत ही वॉश करके रख दें। यकीन माने इससे आपके काम की काफ़ी यानी कि काफ़ी हद तक आपका जो काम है वो सिमट जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा सहूलियत हो जाएगी। ये चीज़ ना मैंने खुद से ट्राई करके देखी है कि हाँ, जिस दिन हम बर्तन नहीं धोते हैं किसी भी एक टाइम के, तो नेक्स्ट टाइम हमारे ना बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। और जहाँ हम लोग तुरंत के तुरंत ही बर्तनों को वॉश करके रख देते हैं ना, तो नेक्स्ट टाइम के लिए हमारी काफ़ी सारी मेहनत, एफर्ट्स बच जाते हैं। अच्छा जी, साथ ही ना नाइट में भी आप लोग अपनी किचन को अच्छे से क्लीन कर दें, जिससे कि नेक्स्ट डे जब आप लोग अपनी किचन में मॉर्निंग में उठ के सहरी के लिए आएँ तो वहाँ आपको साफ़ करने की या फिर गंदी किचन में ही सहरी बनाने की ज़रूरत ना पड़े। तो इस टाइम पे मैं अच्छे से किचन को साफ़ कर देती हूँ। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों का मेरा ब्लॉग कैसा लगा। पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।